भोजपुरी लोक नृत्य कलाओं में एक ऐसी कला है लौंडा नाच, जिसको सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। लेकिन इस लोक कला को, इस लौंडा नाच को लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन ऐसे कलाकार हैं, गुरु और शिष्य, जो कि इसको सम्मान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जोश और उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। लौंडा नाच कर रहे इस नौजवान का नाम है हिमांशु, जो बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। इनके लिए लौंडा नाच कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि लौंडा नाच को एक लोक नृत्य के रूप में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए ये दृढ़ प्रतिज्ञ है, और उसी की वजह से ये इस तरह से मंच पर लौंडा नाच को प्रस्तुत किया करते हैं। पेशे से नर्तक हिमांशु फिलहाल शांति निकेतन में पढ़ाई करते हैं। इस कार्य में इनका साथ देते हैं इनके मित्र और गुरु पुनेश पार्थ। दोनों की ये कहानी, दोनों का ये कार्य कुछ अनोखा सा लग सकता है, इसलिए सुनते हैं आज ये सारी कहानी इन्हीं की जुबानी। मैंने रामचंद्र माझी जी को मैंने देखा भी है, तो उनका भी मैंने डांस देखा है, तो मुझे लगा कि नहीं, जब ये लौंडा नाच से इतना आगे नाम कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते। पर हिमांशु का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। उनके घर वाले उन्हें नृत्य सिखाने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे, उन्हें पैसे देने को तैयार नहीं थे। तो कम उम्र में ही हिमांशु को घर से निकल जाना पड़ा और स्वयं अपनी कमाई को सुनिश्चित करना पड़ा, जिससे ये अपनी पढ़ाई भी कर सके और साथ साथ नृत्य भी सीख सके। डांस सीखने के लिए पापा पैसा नहीं देते, बोलते थे पढ़ोगे तो देंगे, ऐसे नहीं देंगे, थोड़ा बहुत देते थे। उसके बाद मैंने शादी विवाह में जो कैंटरिंग का वेटर का काम होता है, वो मैंने ज्वाइन किया एक दोस्त के थ्रू। फिर वो मैंने धीरे धीरे करते करते फिर मुझे इवेंट लाइन मिला, जो आजकल शादी विवाह में राधा कृष्ण फिर प्रोसेसिंग होता है, शंकर काली, ये सब बनने का। तो फिर मैंने वो सब ज्वाइन कर लिया, तो उसमें इससे अच्छा पैसा मिलने लगा, तो मैं वो कंटिन्यू कर दिया। वेटर का जॉब छोड़ के मैंने उसी में चला गया। फिर धीरे धीरे उस इवेंट लाइन में मैं गया, तो फिर थिएटर के बारे में मुझे पता चला कि थिएटर भी होता है, ये बिहार का जो कल्चर है वो सब चीज़ मैंने और डीपली जाना कि लौंडा नाच भी होता है, जो हमारे बिहार के हैं, जो इनको शेक्सपियर कहा जाता है, जो मेरे छपरा के हैं भिखारी ठाकुर। फिर धीरे धीरे रामचंद्र माझी जी को पद्मश्री मिला, तो उनके बारे में मैंने जाना, तो मुझे भी लगा कि ये मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने भी धीरे धीरे स्टार्टअप किया इस चीज़ को, और आज यहाँ हूँ। एक बाद में गए अभी हिमांशु पहले पाश्चात्य नृत्य यानी वेस्टर्न स्टाइल में डांस किया करते थे। जब उन्हें पुनेश पार्थ जी ने लौंडा नाच से परिचय कराया और बिहार की लोक शैली से परिचय कराया, उसके बाद ये इसमें ही रमते चले गए। लौंडा नाच के बारे में मैंने जाना, सुना, और इन्होंने उसका एक्सप्रेशन बताया कि लौंडा नाच ऐसे होता है, वेस्टर्न से बहुत डिफरेंट है, और थोड़ा बहुत क्लासिकल भी मैं उसमें जोड़ के अच्छा करूँ। मैं सोचा वहाँ डांस करते हुए क्लासिकल स्टेप लूँ, फिर मेरे माइंड में आया कि लौंडा नाच में क्लासिकल में कथक दूँ तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इन कन्फ्यूज़न में मैंने वहाँ पे क्लासिकल स्टेप नहीं डाला। हम नाचते हैं तो आगे क्या बीट चलेगा, क्या म्यूज़िक चलेगा, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वही सब चीज़ है, गाना जब तक मैं हूँ तब तक वो थिरकेगा मेरा पैर। लौंडा नाच परंपरा को समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प हिमांशु भोजपुरी गीतों में फैली अश्लीलता पर भी बहुत मुखर होकर बोलते हैं। आइए सुनते हैं उनकी बात। तो लोग बस मीडिया के सामने बोलता है कि नहीं ये अश्लील है, वो अश्लील है। जब अश्लील है तो सुनो ही मत, हटा दो। उसका उतना व्यूवर्स कैसे चला जाता है।
समय पे नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब तुम लोग सुनते हो तभी तो जाता है, तुम लोग से भी रहा नहीं जाता है, भाई तनी हम भी सुने तो सुनो। भिखारी ठाकुर की कला, भिखारी ठाकुर की परंपरा को आगे आगे बढ़ाने वाले रामचंद्र माझी, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हिमांशु सिंह और उनके गुरु पुनेश। आइए हम पुनेश से समझते हैं इस कला के प्रति उनके और उनके घर वालों की क्या राय रही है। हाँ, सुंदर काम है ये। अपने से भी नाचता है और दूसरों को भी नचवाता है। बहुत से लोग कहे कि लड़का कोई ना पढ़ाए और ये काम कर रहा। हमने कहा कि कौन बुरा काम किया है? हमने कहा कि कोई बुरा काम नहीं करने दीजिए। रही बात लौंडा नाच की जर्नी को, तो मैं बचपन में जब 5वीं से जब मैं गांव में हम लोग तैयार होते थे नाटकों में, तो बहुत सारे लड़के होते थे जो आर्मी एयरफोर्स में थे और वो भी लड़की के पार्ट करते थे। पार्ट हम लोग बोलते थे, कैरेक्टर नहीं, पार्ट बोलते, पार्ट लोग करते थे। तो हमको भी मिला एक बार टूअर का रोल मिला, जो गरीब बच्चा होता है। फिर एक बार लड़की का माँ का रोल मिला। तो करते करते मैं देखा कि क्लासिकल की तरफ थोड़ा मूव किया मैंने। तो उमा शर्मा जो दिल्ली में वहाँ पर सिखाती हैं, वहाँ भी मैंने स्टॉप क्लास में वहाँ तालीम लिया थोड़ा बहुत। पुनेश ने लौंडा को एक नई परिभाषा दे दी। उनके अनुसार भोजपुरी क्षेत्र में लौंडा का मतलब बेटा होता है। लौंडा का मतलब वो बेटा कहते हैं, वो लंडाई दादा, तो उसको बेटा के दर्जा मिलता है। तो मैंने सोचा कि यार इतना मैं बौद्धिक तो हूँ नहीं कि लोग मुझे लौंडा का मतलब बेटा समझाएं। तो धीरे धीरे इस चीज़ों से मैं इसलिए जुड़ा कि मैं देखा कि उत्तर प्रदेश में नौटंकी शैली पे लोग बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े एकेडमिशियन जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसा मतलब व्यवहार नहीं होता है। हमारे यहाँ के इन कलाकारों के साथ व्यवहार क्यों होता है? तो उनको लोग छक्का बोलता है, हिजड़ा बोलता है, उसको गंदित तरीके से पेश करते हैं शादी विवाह वगैरह में। तो बहुत लोग उस चीज़ को एक फीलिंग के साथ जोड़ देते हैं, सेक्सुअलिटी के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके जोड़ने से और दूसरे के जोड़ने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना पड़ता है कि हम अपने काम के प्रति अगर ईमानदारी देखें तो लौंडा नाच आने वाले भविष्य में एक क्लासिकल जैसा ही होगा। लोग इसमें सीखेंगे, आके अपने बच्चों को भेजेंगे। जब तो शुरुआत मैंने यहीं से, जब मुझे डीयू वगैरह में मैं गया तो थोड़ा मेरा माइंड भी चेंज हुआ, नहीं तो मैं भी इस चीज़ को गलत ही दृष्टि से देखता था। जो यहाँ से पलायन करके 1875 में गए बिहार से, तो उन लोग को जब मैं बेस देखा, गिरमिटिया जब मैं पढ़ा मॉरिशस वगैरह का, तो मुझे उनका बैठकी होता है, बैठक गाना जिसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अरे इस चीज़ को मुझे करना चाहिए, और अगर इस चीज़ को सरकार मान्यता दे तो 4 चांद लग जाएगा। तो हम लोग संघर्ष भी कर रहे, लड़ भी रहे। सामाजिक ताने तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लौंडा नाच को लोक नृत्य की तरह सम्मान दिलाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पुनेश पीएचडी धारक हैं। इन्होंने बीएड भी किया है। इसके साथ साथ ये सामाजिक कार्यों में भी अति सक्रिय रहते हैं। इन्होंने बाल यौन शोषण के विरुद्ध काम किया है। इन्होंने यौन कर्मियों के बीच उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर काम किया है। इसके साथ साथ ये लेखक हैं और एक उपन्यास की रचना प्रक्रिया अभी जारी है। इसके साथ ही इन्होंने थिएटर भी किया है, इन्होंने नृत्य भी किया है, इन्होंने काफ़ी बिहार के लोक शैलियों पर रिसर्च किया है। कहा जा सकता है कि पुनेश एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। दिल्ली गए तो वहाँ जीबी रोड के एक सुनीता थी, वो एड्स पीड़ित थी। मैं उनसे मिला और एक संस्था था, जेएनयू के एक बच्चा चलाता था सीनियर, तो उन्होंने मुझे उस संस्था में जुड़े और हम वहाँ पर पढ़ाने लगे धीरे धीरे। और थोड़ा छात्र नेता भी जानते हैं, बिहार के डीएनए में थोड़ा राजनीतिक भी होता है, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए राजनीतिक में भी। लेकिन उन लोगों को हम पकड़ के रखे और पढ़ाने की कोशिश की। जब मेरा महाराष्ट्र में गया, वहाँ पर मैं गंगा जमुना के जो रिलेट एरिया वहाँ के बच्चों के साथ जुड़ी। अभी तक 120 औरतें ऐसी हैं जिनको मैं वहाँ से रिमूव कर चुका हूँ। पुनेश पार्थ और हिमांशु सिंह दोनों ही लौंडा नाच कला को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह लौंडा नाच, यह कला इनके रोजी रोटी का सवाल नहीं है। ये पापी पेट के लिए नहीं करते हैं, वो लौंडा नाच को स्थापित करने के लिए, इस कला को एक सम्मान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। पार्थ जहां
पीएचडी और बीएड किए हुए हैं, वहीं हिमांशु सिंह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के छात्र हैं। अब तो भविष्य बताएगा कि हमारी मानसिकता इस लौंडा नाच को कहां तक सम्मान दे पाएगी। मैं संजय शाश्वत, आपको नमस्कार है और इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हमारी कला लौंडा नाच भी है। नमस्कार।